तुम तीर पे तीर चलाओ, कोई बात नहीं, हम जख्म दिखाएं तो रो पड़े। ये बात सट बैठती है इंडिया गठबंधन के आत्मघाती चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस पर, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह के प्रहारों से अपने अस्तित्व को खोजने में हैरान और परेशान है, दूसरी तरफ जिनको मित्र समझा इंडिया गठबंधन के सहयोगी, वो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को जहां मतगणना होनी है, उन चुनावों में कांग्रेस पर उसके मित्र दल, जिनके लिए वो उत्तर प्रदेश में मजबूती से आवाज उठाते, अखिलेश के यादव समाजवादी पार्टी के, लालू यादव की राष्ट्रीय लोक जनता दल और तृणमूल कांग्रेस से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार का जो गुट, आज कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस सत्ता के संघर्ष में वो अकेले है, चक्रव्यूह में गिर गया। वो दिल्ली में एक तरफ उसने दिशाहीनता के कारण कांग्रेस का वजूद या राजनीतिक दलों का वजूद होता है, उस सत्ता के संघर्ष में के कुरुक्षेत्र में उतरे और वहां अपनी सेनाओं को उतारे, सेना कार्यकर्ताओं को उतारे। अब जब संघर्ष में नहीं उतरते कार्यकर्ता, दूसरे खेमों में चले जाते हैं। वही हालत उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में, जिस मजबूती से कौन जीते कौन हारे, इसमें भगवान कृष्ण का वचन याद करना, आप हार जीत से ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ अपने पथ पर खड़े होने के लिए निर्भीकता से, अगर कांग्रेस निर्भीकता से चुनाव लड़ती, बीजेपी को हराना है, उसको रोकना है, आपको सहयोग देना है, इसको छोड़ के अपनी जमीन को बचाने के लिए करती, तो आज की स्थिति उसकी ये नहीं होती है। 2008 के चुनाव में जो कांग्रेस 40.3% मत जो जनादेश अर्जित करती है, दिल्ली में सत्तासीन होती है, 43 सीटें जीतती है, वो कांग्रेस आज 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो वर्तमान जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, केवल 4.26% जनादेश अर्जित कर पाई और उन विधानसभा में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो ये पतन कैसे हुआ? जो आम आदमी पार्टी की 2013 में जब सरकार बनी थी, तो कांग्रेस को 24% मत था, आम आदमी पार्टी को 29.49% था, भाजपा को 33% होता। 2015 में आम आदमी पार्टी को 54.34%, भाजपा को 32.19%, कांग्रेस को मात्र 9%। कांग्रेस के पतन के बाद आज कांग्रेस अभी तक 48 सीटों की घोषणा कर चुकी है और ये नामांकन का पत्र का दौर चल रहा है। 5 तारीख को यहाँ मतदान होगा फरवरी को और 8 तारीख को मतगणना आएगी। तो इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर कांग्रेस ने 2023 लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह का रथ रोकने का काम किया था और 99 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की 400 पार नारे को हाशिए में डाले, उससे पूर्ण बहुमत के लिए भी लाचार कर दिया था। वो कांग्रेस के साथी आज संघर्ष के मैदान में, जैसे हरियाणा में उस हारे, किस वजह से हारे ये नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अपने मित्रों की वजह से हारे।
आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं था, उसने भी वहाँ लड़ने के लिए हुंकार भरी। 1-2% मत अर्जित करके उसने भारतीय जनता पार्टी को ताजपोशी का साथ दिया। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की गलती है, जहां कांग्रेस को इस समय दिल्ली विधानसभा चुनावों में उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में केवल आम आदमी पार्टी ही मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को उसका साथ देना चाहिए। वो भूल जाते हैं आम आदमी पार्टी भाजपा को परास्त करने के लिए इस समय वो 2013 से 2015 में और 2020 में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जन आकांक्षाओं को साकार करने में, दिल्ली को सुशासन देने में आम आदमी पार्टी असफल रही। और जो वो जिस लक्ष्य को लेना, न केवल असफल रही अपितु उसके संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। इसलिए कांग्रेस का दायित्व होता है, या हर देश की हर पार्टी का नागरिक होता है, जो संवैधानिक संकट पड़े, जन आकांक्षाओं पर ग्रहण लगाए, उसको सत्ता से बेदखल करे। ये लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है। परंतु सबसे बड़ी स्थिति ये है कि आज कटघरे में कांग्रेस खड़ी की है, जिसे कि तुम तीर पे तीर चलाओ, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इन उपचुनावों में अपने एकाएक घोषणा कर दी, विधानसभा चुनाव में भी घोषणा कर दी, वो कांग्रेस ने वो जोड़ किया। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे टूटने के बाद भी इस उसमें था, इतना कांग्रेस पर दबाव डाला, हम अपने इतना कर देंगे, वो कर देंगे। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, और उसे सुकून में क्या मिला, रिजल्ट क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी 2% मतों से अगर कांग्रेस की तरफ ये रुझान, ये आम आदमी पार्टी का ये इंडिया गठबंधन घाती कदम नहीं होता, तो आम आदमी पार्टी आज हरियाणा में भाजपा सत्ता नहीं थी। तो इसलिए है कांग्रेस का पतन, जो बिहार में कई दशकों तक 20 जिसके प्रत्याशी जीते, उत्तर प्रदेश में जिसकी 1951 में 388 सीटें जीती और 1957 286 जीती, वो 2017 के चुनाव में केवल 7 और अब हाशिए में टिक गई। कहाँ गई जमीन? जो बिहार के चुनाव में ये बंगाल के चुनाव में 1951 में 322 सीटें लड़ी, 6 सीटें जमा हैं। तो ये जो बिहार में 1951 में 322 में से 239 सीटें जीती थी, ये तमाम चीज़ें जो कांग्रेस कई सालों तक बिहार में भी शासन रहा, परंतु उसके बाद जो आपातकाल के बाद कांग्रेस जो टूटी 1990 में 1990 में 71 और 1995 में 29, 2000 में 23 और 2005 में 9। अब वहाँ लालू यादव और अन्य दलों का भी नीतीश के साथ बैसाखियों का सहारा चाहिए। वही स्थिति कांग्रेस की बंगाल में भी है, बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। अब उसे बैसाखियों का, जो ममता बनर्जी ने 2011 में कांग्रेस से निकलकर जब 34 साल के शासन वाले वामपंथियों के शासन को उखाड़ फेंका था, तो उसके बाद कांग्रेस की जन समर्थन में भारी कमी आई थी।
2019 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन पहले से भी खराब रहा, यही बात। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 2016 में वामपंथी दलों का भी काहिल नहीं हुआ, परंतु 2011 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 साल पुरानी सरकार को अपदस्थ किया था। उसके बाद ममता का जो रवैया है वहाँ, वो कांग्रेस को हाशिए में धकेलने के लिए इस समय जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी नहीं। ये साफ होता है, अगर ये क्षेत्रीय पार्टियाँ ये देश के हित में नहीं, अगर कोई लोकतंत्र के करे, क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्र के विकास के लिए करे तो वो तो लोकतंत्र के, परंतु जब परिवारवाद और अंध सत्ता लोलुपता होती है तो उसका हश्र क्या होता है। तमिलनाडु की तरफ वो जनगण मन गाने के लिए तैयार नहीं है, वो राष्ट्र की, वो देश की भाषा गाने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं, सुनना पसंद नहीं करता है, देखना पसंद नहीं करता है। परिवारवाद उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अंध तुष्टिकरण चल रखा है, बिहार में किस प्रकार का शासन चल रहा है, ये सब राष्ट्र के हित में नहीं कहा जा सकता। हाँ, जहाँ पर सत्ता का प्रदेश के हित में, उड़ीसा में बहुत अच्छा शासन चला रहा था बीजू जनता दल ने। इन केंद्रीय दलों में राष्ट्रीय दलों की स्थिति तब खराब होती है जो कांग्रेस की तरफ, भाजपा भी राष्ट्रीय दलों को ये सबक लेना चाहिए। आज भाजपा का है तीसरी बार शासन, मोदी सरकार में आया, तो उन्होंने कांग्रेस के पतन से भी ये सबक लेना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय दल, वैसे राष्ट्र के हित में उनकी प्राथमिकता पहली होती, परंतु जब अंध सत्ता लोलुपता, व्यक्ति केंद्र, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को संरक्षण देकर राष्ट्र के हितों को नज़रअंदाज करके अपने निहित स्वार्थों को आगे करते हैं तो उसका हश्र भी कांग्रेस की तरह होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने, वो पूर्ण बहुमत के लिए क्यों तरस गई। आज बैसाखियों के सहारे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे में क्यों चलने, इसलिए हुआ कि उन्होंने भी कांग्रेस की तरह क्षेत्रीय जो राज्यों के नेतृत्व थे उनको नकार के अपने ऐसे प्यादे यशमैनों को वहाँ पे थोप दिया। जैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व भी ठीक कांग्रेस की तरह कर रहा है कि कहीं भी मनमर्जी के आला कमान ने किसी को भी भेज दिया, उसको सत्ता सौंप दी। ये बहुत पार्टी के लिए हित करनी है, प्रदेश के लिए हित करनी है, देश के लिए नहीं। आज उत्तराखंड में ये हालत हो रही है कि वहाँ की जनहितों के लिए वहाँ के लोग प्रदेश की राजधानी के लिए तरस रहे हैं, गैरसैंण में बनी है घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ भू कानून और मूल निवास का 1950 की बात कर रहे हैं कि ये लागू किया जाए, जबकि झारखंड में यही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 1932 में वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में स्वीकार करती है और उत्तराखंड में ये चीज़ का नहीं है। वहाँ उत्तराखंड में तो ये स्थिति, भाजपा और कांग्रेस दोनों उत्तराखंड के हितों को नज़रअंदाज करके अपने दिल्ली आला नेतृत्व के उसमें वहाँ हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, हारे हुए विधायक को प्रदेश का अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य बना दिया। उनमें इतनी है कि वो उत्तराखंड के सम्मान के लिए कहीं एक शब्द तक नहीं कहते हैं, दिल्ली के आकाओं के इशारे पर चलते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए एक अवसर नहीं है। जिस प्रकार से बाहर थे, जिसमें एम्स में राजस्थान के बड़े और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले यह वहाँ के युवाओं में बड़ी निराशा है, हताशा है, आक्रोश है। इसी आक्रोश का परिणाम लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे बेरोजगार संघ के टिहरी संसद से 1,60,000 वोटों से अधिक अर्जित कर पाए। वहाँ लोगों में आक्रोश है, प्रदेश के हितों को लिए अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण उठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के उन अभियुक्तों को सम्मानित करने पे वहाँ की सरकारें इतना पतन हो गई कि कुछ नहीं बोल सकती है।
तो प्रदेश के हितों के लिए, सम्मान के लिए ये देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व जब अपने प्यादों को बैठते हैं तो वहाँ से मजबूत जो जनता के हितों में, देश के लिए, समाज के हितों को वरिष्ठ ऐसे लोगों को, नेतृत्व को दरकिनारे करता है तो पार्टियां कमजोर हो जाती। तो यही हंस रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर संघ का उनको सहारा नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कांग्रेस की तरह हो सकती। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। देश के हुक्मरानों को अपने निहित स्वार्थों से ऊपर राष्ट्र के हित को, जो कभी हमारा ये था कैलाश मानसरोवर, आज चीन ने कब्जा, और वहाँ जाने के लिए भारतीयों को लाखों रुपये देने पड़ रहे हैं। ये किस लिए? हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं, हमारा देश का ताना माना, यहाँ पे सांप्रदायिक धर्म 1947 में कट्टरपंथी तत्वों ने, धार्मिक दुष्टों ने देश का विभाजन किया, 20-22 लाख लोगों को मारे। उन पर अंकुश लगाने के लिए मजबूती से नहीं, वही जातिवाद का जहर इस देश में घुल रहा है। आम जनता शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली में, उत्तराखंड जहाँ सब चीज़ें मिल रही है, आम जनता को, दिल्ली के सारे राजनीतिक दलों को देखो कि यहाँ हाशिए में पड़े हुए लोगों की क्या, कौन से राजनीतिक दल अपना उनको प्रतिनिधित्व देता है या उनके हितों करता है। ये राजनीतिक दल ही नहीं, यहाँ समाचार जगत में भी उन लोगों की उपेक्षा होती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट में लोग, जहाँ उत्तराखंड के लोग काफ़ी मजबूत निर्णायक संख्या, उनकी गिनती न समाचार पत्रों में है न राजनीतिक दलों में है। वहाँ अन्य ही लोग अपनी चौधराट चला रहे हैं। तो ये है राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी ने गिनती के लिए एक ये यहाँ पड़पड़गंज विधानसभा सीट में दी, और वहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट का करावल नगर से मजबूत दावा होता है, उनको भी हाशिए में डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जो 5-7 बार के विधायक रहे, उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बनाया। तो वो समाज बिल्कुल उप नहीं करता है, जिंदाबाद के नारे लगाता है। जो अंध समर्थक होता है, उनके सम्मान के लिए, उनके हितों के लिए फिर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये पतन का कारण, ये दिल्ली का भी यही है, कांग्रेस का भी यही है। दिशा नेतृत्व, कांग्रेस में नेतृत्व दिशा भ्रमितता है। अंध तुष्टिकरण 2014 में के लोकसभा चुनाव के पतन के बाद एंथनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि अंध तुष्टिकरण का आरोप जनता के मन में ऐसा बैठ गया कि कांग्रेस अंध तुष्टिकरण, उससे उबर के राष्ट्र के हितों में कुशासन के खिलाफ लड़े। तो ये, और ये जो इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में जो फंसी है कांग्रेस, जिनको मित्र समझ रही है, उनका जीवन ही कांग्रेस के रक्त पीने पे, या जिसे कहते हैं जन समर्थन को पे उनका जीवन चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में लगा लो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, इनके पास जो जनादेश है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्षधर जनादेश का है। इसलिए देश में राष्ट्र हितों के प्रति काफ़ी उदारता होने, राष्ट्रीय दल भी अगर क्षेत्रीय दलों की तरह निरंकुशवाद, परिवारवाद को अपनाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए ये है कि इससे सबक ले, और भगवान कृष्ण के जो इस अन्याय के खिलाफ सतत कुरुक्षेत्र जो पार्टियां नहीं लड़ती है, उसका हश्र कांग्रेस की तरह होता है। और कांग्रेस की तरह जो लोग अपने जनता के बीच प्रतिभावान जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके अपने प्यादों को थूपते हैं, उसका हश्र भी कांग्रेस की तरफ भाजपा को ही सबक सीखना चाहिए। और दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन का आत्मघाती चक्रव्यूह को बेनकाब कर दिया। ये चीज़ें हैं, क्योंकि उनका ये तमाम पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, नीतीश, ये हमारे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, उनके अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम के बाद उनके बेटे
और उनके परिवार का, कुनबा का है, तो ये कोई समाज का नहीं, देश का नहीं, निहित स्वार्थों का गठबंधन है। इन निहित स्वार्थों का गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए होता है, तो वो मित्रता की, नैतिकता की, राष्ट्र की, समाज की किसी हितों के लिए खड़े नहीं होते हैं। मात्र उनका अपना सत्ता लोलुपता होता है, अपना निहित स्वार्थ होता है। जय हिंद, जय भारत।